बकरी आपकी रिपीट नहीं होगी, आपकी बकरी का एबॉर्शन कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह बकरी आपके बच्चे नहीं गिराएगी, और आपकी बकरी एक बच्चा कभी नहीं देगी। बकरी आपकी हमेशा 2 से 3 बच्चे देगी। बकरी को क्रॉस करवाने से 4 घंटे पहले आप कंसेप्टाल लगा देंगे। बकरी क्रॉस करवा ली है, बकरी को अच्छी खुराक दें, बकरी की ओवरी में एग ज्यादा बनेंगे, एग रिलीज होंगे, बकरी आपकी ज्यादा बच्चे देने के काबिल बनेगी। 5 दिन की बकरी आपकी गब्बन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बकरी कंसीव कर चुकी है। देसी घी लाजमी है, चाहे आपने बड़े जानवर रखे हुए हैं उनके थनों का मसला है, देसी घी स्टार्ट करवाएं, इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे आप, आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज जानवर को दी है। अगर आपके पास बकरी हैं तो बकरियों को भी आप ऐसे करें, देसी घी कम अज कम आधा किलो तो दे लें। 2000 का 2500 का आएगा, इससे तो महंगी है आपकी बकरी, इससे तो अच्छे बच्चे देगी ना, कुछ भी नहीं होने लगा। दिल बड़ा करना है, ये प्रोटोकॉल हैं जी, जिससे आपकी बकरी एक से ज्यादा बच्चे देगी, आपकी बकरी का एबॉर्शन नहीं होगा, आपकी बकरी इंशाल्लाह रिपीट नहीं होगी, आपको बार बार क्रॉस करवाने वाली मुसीबत नहीं पालनी पड़ेगी। आखिरी महीने की खुराक इतना फायदा नहीं देगी जितना तीसरे और चौथे महीने की खुराक देगी। आपने बकरी को खुराक 5वें से शुरू नहीं करनी है, तीसरे से शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक नई वीडियो लेके नए टॉपिक पे, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आया था एक मैसेज, और हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं उसका हम या तो लिंक सेंड कर दिया करते हैं मैसेज आने पे, या वैसे ही वॉइस मैसेज पे बता दिया करते हैं। मगर जो एक नया टॉपिक हो जिस पे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल नहीं है, और वो टॉपिक इतनी वैल्यू रखता है कि उस पर वीडियो बनाई जाए, तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं। इसी तरह का एक मैसेज आया था, और मैसेज ये था कि बकरी को आखिरी महीने यानी कि 5वें महीने में खुराक क्या देनी है जब वो बकरी गब्बन हो चुकी है, प्रेग्नेंट है और बच्चा देने के करीब है। तो डाइट प्लान उस टाइम हमें ऐसा चाहिए कि जच्चा बच्चा दोनों यानी कि बकरी भी और बकरी के पेट में जो बच्चे हैं, 1 हैं 2 हैं 3 हैं जितने हैं, उनकी भी केयर रहे, और उनकी नीड्स जो हैं उनकी बॉडी की वो भी पूरी हो और बकरी की नीड्स भी पूरी हो, और बच्चों को कोई इशू भी ना बने। मगर यहाँ पे इशू एक ये आ रहा था मेरे माइंड में कि हमने आखिरी महीने की खुराक तो बता दी, पिछले 4 महीने का कौन बताएगा कि बाकी के 4 महीनों में क्या खिलाना है। सिर्फ 1 महीने से तो काम नहीं चलने वाला कि पिछले 4 महीनों में आप सिर्फ घास पे रखें बकरी को, और 5वें महीने में आके आप खुराक देते हैं तो बकरी आपकी हेल्दी बच्चे नहीं देगी, दूध की जो एवरेज है वो पूरी बकरी नहीं कर पाएगी। तो मैंने ये सोचा है आज की हम वीडियो बनाएंगे बकरी को क्रॉस करवाने से भी पहले हमने क्या प्रोटोकॉल्स लगाने हैं, वहां से लेके बकरी के बच्चे देने तक। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने से क्या क्या फायदे होंगे जी। बकरी आपकी रिपीट नहीं होगी, आपकी बकरी का एबॉर्शन कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह बकरी आपके बच्चे नहीं गिराएगी, और आपकी बकरी एक बच्चा कभी नहीं देगी। बकरी आपकी हमेशा 2 से 3 बच्चे देगी, बच्चे हेल्दी होंगे, बकरी आपकी हेल्दी रहेगी, और दूध पूरा देगी बकरी, दूध कम नहीं करेगी। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, और आप फायदा हासिल कर सकते हैं इस वीडियो से हर चीज समझने के लिए। तो शुरू करते हैं जी। स्टार्ट हम लेते हैं बकरी को क्रॉस करवाने से पहले के प्रोटोकॉल्स। आपकी बकरी ने पहले बच्चे दे लिए, जो भी आपने उसको डाइट प्लान रखा है, जो भी सेटअप रखा है, बच्चे देने के ठीक 15 से 20 दिन के बाद आपने बकरी की डिवर्मिंग कर देनी है। डिवर्मिंग किस डिवर्मर के साथ करनी है, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको लगता है कि ये डिवर्मर अच्छा है, उस डिवर्मर के साथ आप बकरी की डिवर्मिंग कर लें। डिवर्मिंग करने के 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 दिन बाद आपने आइवरमेक्टिन लगा लेना है अपनी बकरी को। ये बकरी का प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका है क्रॉस करवाने के लिए। आपने पेट के कीड़े भी खत्म कर लिए हैं, आपने बकरी को अगर कोई एलर्जी थी या कोई स्किन के उसके इश्यूज थे वो भी कवर कर लिए। अब बकरी रेडी। अब जैसे ही आपकी बकरी हीट में आ रही है, आपने अपनी बकरी को कंसेप्टाल इंजेक्शन लगाना है। लगाना कब है जी, ये बात बड़ी मैटर करती है। बकरी को क्रॉस करवाने से 4 घंटे पहले आप कंसेप्टाल लगा देंगे। कंसेप्टाल लगवाने के बाद फिर आपने बकरी क्रॉस करवानी है। मैं ये बात स्टार्ट से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ सकें, और हम प्रेगनेंसी के इश्यूज, कंसीव करवाना और डिलीवरी सभी एक ही वीडियो में बातें कंप्लीट कर सकें।
तो बकरी आपने क्रॉस करवा ली। इसके बाद बकरी की प्रेगनेंसी की निशानियां क्या हैं, इस पे हम अलग वीडियो बना देंगे। ये बात आज हम नहीं करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बकरी कंसीव कर चुकी है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे। उसमें आप 5 दिन की बकरी आपकी गब्बन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बकरी कंसीव कर चुकी है। तो आपने कंसेप्ट टाल लगाने के बाद बकरी को क्रॉस करवा लिया। उसके बाद बकरी की खुराक कम नहीं करनी है। जो हम फार्मर्स हर दफा गलती कर रहे हैं कि जी बकरी हमने आज ही क्रॉस करवाई है तो बकरी को अगले 6 से 7 दिन सिर्फ सब्ज चारे पे रखें, नहीं तो बकरी रिपीट हो जाएगी। ये गलती नहीं करनी है। बकरी को क्रॉस करवाने के बाद आप जितनी अच्छी खुराक दे सकते हैं उतनी अच्छी खुराक दें। याद रखिएगा, क्रॉस करवाने के फौरन बाद दी गई खुराक बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बकरी कितने बच्चे देगी। याद रख लें, ये बात अपने पास नोट कर लें। बकरी को भूख नहीं मारना है क्रॉस करवाने के बाद। बकरी क्रॉस करवा ली है, बकरी को अच्छी खुराक दें। बकरी की ओवरी में एग ज्यादा बनेंगे, एग रिलीज होंगे, बकरी आपकी ज्यादा बच्चे देने के काबिल बनेगी। ठीक हो गया। खुराक बकरी को आपने अच्छी दे लेनी है, 1 वीक अच्छी खुराक दें, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं, मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, बकरी आपकी 1 महीने की गबन हो चुकी है, आप नॉर्मल डाइट पे रहें, जो खुराक आप दे रहे हैं, क्योंकि हमने खुराक महंगी नहीं लेके आनी। ऐसा ना हो कि उतने के बकरी के बच्चे ना हो जितना हम बकरी को खिला दें। अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लाखों के बच्चे सेल होते हैं। अगर आप मीट पे हैं, आपने गोश्त वाली बकरियां रखी हुई हैं, तो आप महंगी खुराक अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। खैर, 2 महीने की बकरी प्रेग्नेंट हो चुकी है, डाइट आपकी नॉर्मल है। 2 महीने की गबन बकरी को आपने प्रोजेस्टेरोन लगाना है। प्रोजेस्टेरोन क्यों लगाना है? ताकि आपकी बकरी का एबॉर्शन ना हो, आपकी बकरी बच्चे ना गिराए। 2 महीने की गबन को प्रोजेस्टेरोन लग जाएगा, फिर 15 दिन बाद 2.5 महीने की, फिर 3 महीने पे, 3.5 पे और 4 पे। बात दोबारा समझ लें, 2 महीने की बकरी आपकी गबन हो चुकी है, आपने प्रोजेस्टेरोन लगा देना है और फिर हर 15 दिन के गैप पे प्रोजेस्टेरोन की 1 डोज लगती रहेगी बकरी को, जब तक 4 महीने पूरे नहीं हो जाते। यानी कि दूसरे महीने के एंड से और तीसरे के शुरू से लेके चौथे के एंड तक आपने प्रोजेस्टेरोन 4 बार लगा देना है अपनी बकरी को। इंशाल्लाह आपकी बकरी बच्चे नहीं गिराएगी, एबॉर्शन का इशू नहीं आएगा आपके जानवर में। 5वें महीने में प्रोजेस्टेरोन आपने भूल के भी नहीं लगाना है, तब नुकसान है। 4 महीने तक आपने आखिरी डोज लगा देनी है, उसके बाद क्लोज। ये प्रोटोकॉल हैं जी, जिससे आपकी बकरी 1 से ज्यादा बच्चे देगी, आपकी बकरी का एबॉर्शन नहीं होगा, आपकी बकरी इंशाल्लाह रिपीट नहीं होगी, आपको बार बार क्रॉस करवाने वाली मुसीबत नहीं पालनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं डाइट पे कि गब्बन हो चुकी है बकरी, बकरी को क्या खिलाएं। 2 महीने तक आपको जरूरत नहीं है, आप जो खिला रहे हैं वो खिलाते जाएं। उसके बाद तीसरा महीना बकरी का शुरू हो चुका है। एक बात नोट कर लें कि आखिरी महीने की खुराक इतना फायदा नहीं देगी जितना तीसरे और चौथे महीने की खुराक देगी। आपने बकरी को खुराक 5वें से शुरू नहीं करनी है, तीसरे से शुरू करनी है। 5वें महीने तक बच्चों की मोस्टली ग्रोथ हो चुकी है, बकरी आपकी वीक है, बच्चों को जितना कुछ उसने देना था दे चुकी है। 5वें महीने में आप कितना ही खिला लेंगे उसे, और अगर 5वें महीने में आप ज्यादा खुराक देंगे फिर बकरी के इश्यूज होंगे, बकरी का वेट ज्यादा होगा, बकरी बैठ जाएगी, उठ नहीं पाएगी। इसलिए तीसरे महीने से खुराक शुरू होगी। तीसरे महीने से आपने क्या देना है जी, गंदम आप देंगे धो के, आधा पाव से स्टार्ट करेंगे, आधा किलो तक लेके जाएंगे, डेली देनी है आधा किलो गंदम। चाहे आप दलिया करवा के दे लें, दलिया करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दलिया करवाना है तो भी आपने भिगो के देना है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। भिगो लेंगे तो उसने जितना पानी पीना है पानी पी के दलिया फूल जाएगा, नरम हो जाएगा, बकरी को खाने में और हजम करने में आसानी होगी। आधा किलो दलिया, 1 पाव चने का छिलका, महंगा नहीं है, इजीली मिल जाएगा। 1 पाव चने का छिलका आपने ऐड कर लेना है। मैं आपको बहुत ज्यादा तामझाम में इसलिए नहीं डालता हूँ कि हमारे नए फार्मर्स जो हैं वो अक्सर चीजें इसीलिए नहीं खिलाते हैं कि यार इतनी चीजें मैं लेके आऊं, इन्हें मिक्स करूं, इन्हें बनाऊं और फिर खिलाऊं, क्या मुसीबत पड़ी हुई है। तो आपने इस चीज से परेशान नहीं हो जाना है, मैं आपको सिंपल और इफेक्टिव डाइट बताऊंगा।
मैं आपको नहीं डालूंगा ऐसी बातों में कि जी फलां चीज वहां से मिलेगी तो फलां वहां से मिलेगी। मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपको आपके एरिया से अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी है और ना ही मैंने किसी से कमीशन लेके उसकी प्रोडक्ट सेल करनी है। मैं खालिसतन हर फार्मर की भलाई के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि जानवर बेहतर हो और आप ट्रीटमेंट खुद कर सकें, आपको हर हर चीज की समझ आए। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आधा किलो गंदम या गंदम का दलिया, एक पाव चने का छिलका सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद आपने चने का डकरा मिल जाएगा। मैं पहले भी शायद एक वीडियो में बता चुका हूँ, चने के बारीक पीसेस हुए होते हैं 8 से 10। गंदम के रेट से थोड़ा बहुत ही ज्यादा, अगर गंदम 4000 पे है तो वो 6500 पे होगा मान। अगर गंदम 4800 तक है तो 7000 7200 तक होगा। इस रेट पे आपको मिलेगा। आधा किलो गंदम, एक पाव चने का छिलका, एक पाव चने का डकरा, टोटल हो गई ये खुराक 1 किलो। इसके साथ आप सब चारा दे रहे हैं तो देते रहें। आप हे पे या कट वगैरह पे या मिसों पे जानवरों को पालते हैं तो पालते रहें। सिर्फ यही 3 चीजें आपके जानवर के लिए काफी हैं। एक्स्ट्रा इंशाल्लाह आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो चीजें हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। अब इनके साथ आपको स्टोर से क्या लेना पड़ेगा? वेटरनरी स्टोर से, क्योंकि बकरी की बाकी जरूरतें भी हैं, वो भी हमने पूरी करनी है। वहां से आप ले लेंगे मिनरल्स, किसी भी अच्छी कंपनी का, चाहे एलएस का ले लें, किसी और का ले लें। मिनरल ले लेंगे 1 टेबल स्पून डेली। आपने मिनरल का जो दलिया या गंदम आप खिला रहे हैं उसमें मिक्स कर देना, वो भी जानवर साथ के साथ खाते रहेंगे। ठीक हो गया जी। 4 चीजें, नंबर 1 गंदम, नंबर 2 चने का छिलका, नंबर 3 चने का डकरा, नंबर 4 मिनरल्स। ये 4 चीजें आपने अपने जानवरों को देनी है। मिनरल कब तक आपने देना है? 1.5 महीना, तीसरा महीना पूरा, चौथा महीना आधा। उसके बाद मिनरल्स नहीं देंगे। 5वें महीने में या चौथा आधा गुजरने के बाद अगर आप मिनरल्स दे रहे हैं तो उसका नुकसान है, आपने जानवर को मिनरल नहीं देना है। इसके साथ अब हम आ जाते हैं जी, घी दें या ऑयल दें, क्योंकि वो चीजें भी बहुत जरूरी हैं। 5 चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं बताऊंगा। अगर तो हैं गर्मियां तो सरसों के तेल से ऊपर कोई चीज नहीं है। सरसों का तेल आपने दलिये में मिक्स करना है। 10 ml से स्टार्ट करेंगे, 40 ml से लेके 50 ml तक ले जाएंगे, यानी कि 40 ग्राम से 50 ग्राम तक डेली। सरसों का तेल इतना आपने गब्बन जानवर को देना है। 20 ग्राम से कुछ नहीं होने वाला, ना ही बकरी की डोज है 20 ग्राम। 50 ग्राम सरसों का तेल आप डेली देंगे। दलिये में मिक्स करके दे दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिरिंज से सिर्फ एक्सपर्ट बंदा ही पिला सकता है, वरना बकरी को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। गर्मियां हैं, 50 ml सरसों का तेल। अगर आ चुकी हैं सर्दियां, सर्दियों में आपने डालडा घी या जो कुकिंग ऑयल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ये दे सकते हैं। इससे भी बेस्ट है तिलों का तेल। सर्दियों में तिलों के तेल से कोई चीज नहीं मिलती है, ये सबसे बेस्ट है। तिलों का तेल आप 30 से 40 ml डेली देंगे। देना किस तरह है? जिस तरह आपने सरसों का तेल देना है, दलिये में मिक्स करके। ठीक हो गया जी। अब आ चुका है हमारी बकरी का 5वां महीना। सरसों का तेल या घी आपने या तिलों का तेल ये आपने चौथे महीने के एंड तक देना है। दलिया, चने का डकरा, चने का छिलका ये चलता रहेगा जब तक बकरी डिलीवरी नहीं कर देती। और मिनरल आपने 4.5 महीने तक देना है। 1.5 महीना मिनरल आपने देना है। 1 kg मिनरल दे दें, बहुत है। 1 से 1.5 kg सरसों का तेल दे दें, 1 से 1.5 किलो तिलों का तेल दे दें, काफी है। 5वां महीना बहुत ही अहम, बकरी के लिए भी और बकरी के बच्चों के लिए भी। इसमें आपने ट्राई ये करनी है कि अगर आप सब चारे पे आ रहे हैं तो आप सब चारे पे रहें, अगर आप हे पे हैं तो हे पे रहें। अगर आपको डाइट चेंज करनी पड़ रही है तो आपने एकदम से डाइट चेंज नहीं कर देनी है कि सुबह के टाइम आपने सब्ज चारा दिया है, शाम को आप बकरी को हे दे रहे हैं। ये काम नहीं करना है, ऐसा ऐसा शफल करना है। सब्ज चारे में मिक्स करके दें, हे दे रहे हैं तो हे में सब्ज चारा मिक्स करके दें। ऐसा ऐसा जो चारा आपके पास खत्म हो रहा है उसे निकालते जाएं और दूसरा बढ़ाते जाएं। एकदम चेंज करेंगे, स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, जानवर आपका अपसेट होगा, बीमार होगा। 5वें महीने की सबसे अहम खुराक है देसी घी।
महंगा सोच के परेशान नहीं हो जाना है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। कोई ज्यादा महंगा नहीं है। आधा किलो देसी घी हम 1 से 1.5 किलो देते हैं बकरी को। आधा किलो दे लें बहुत है, आपको इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी बकरी के थनों का कोई इशू है, जितना थनों का मसला देसी घी से हल होता है, फाइब्रोफिट वगैरह मेडिकली जितनी भी चीजें हैं, किसी से भी नहीं होता। एक्सपीरियंस बेस पे ये बात कर रहा हूं मैं। देसी घी लाजमी है, चाहे आपने बड़े जानवर रखे हुए हैं उनके थनों का मसला है, देसी घी स्टार्ट करवाएं, इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे आप। आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज जानवर को दी है। अगर आपके पास बकरी हैं तो बकरियों को भी आप ऐसे ही करें, देसी घी कम से कम आधा किलो तो दे लें। 2000 का 2500 का आएगा, इससे तो महंगी है आपकी बकरी, इससे तो अच्छे बच्चे देगी ना। कुछ भी नहीं होने लगा, दिल बड़ा करना है। देसी घी किस तरह देना है, वैसे ही अब जैसे सर्दियां हैं, थोड़ी देर आग पे रखेंगे तो घी आ जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में। वहां से आप 15 से 20 ml निकाल लें, दलिया में मिक्स करके बकरी के आगे रख दें, बकरी शौक से खा लेगी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपने प्रोटोकॉल देने हैं, बकरी आपकी हेल्दी बच्चे देगी, बकरी आपकी हेल्दी रहेगी, बकरी के थनों के मसले नहीं बनेंगे, बकरी का एबॉर्शन नहीं होगा, बकरी रिपीट नहीं होगी। इन बातों का अगर आप ख्याल करते हैं और इनको साथ लेके चलते हैं, खुराक में चने का छिलका, चने का डकरा, गंदम और ऑयल, मिनरल, ये चीजें कितना कितना टाइम देनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके दोबारा से आंसर कर देंगे। मे भी कोई बात रह गई हो जो आपके माइंड में हो और मेरे माइंड में ना हो, तो इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग कोई मसाइल हैं, आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हम सुनेंगे, हम आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। रिप्लाईज लेट हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा कि हमने यूट्यूब की वीडियो में बात कर दी है कि हम रिप्लाई करेंगे और पता चले कि हम मैसेज डिलीवर हुए हुए छोड़ रहे हैं और हम सीन ही नहीं कर रहे। रिप्लाई लेट हो सकते हैं एक आधा दिन या कुछ घंटे, मगर ये नहीं होगा कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि हमारे अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे कोई मैसेजेस आए हुए हैं उनका रिप्लाई करें, या यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पे कोई कमेंट्स आए हुए हैं उनका रिप्लाई करें। और फार्मर्स के जो भी इश्यूज हैं उनको हम साथ के साथ सॉल्व करते चलें, ताकि हमारा बेसिक मोटो ये था और जो हम अभी तक लेके चल रहे हैं कि हर फार्मर अपने जानवरों के बेसिक ट्रीटमेंट्स खुद कर सके। ऐसा ना हो कि बकरी के पेट में दर्द है तो हम डॉक्टर साहब को कॉल कर देंगे, सर आए आगे हमारी बकरी को देखें, पता नहीं क्या हो गया, टेम्परेचर थोड़ा सा हो गया तो हमें नहीं पता है कि हम डिक्लोरान लगा लें, साथ में कोई एंटीबायोटिक लगा दें तो बकरी हमारी ठीक हो जाएगी, हम उसके लिए डॉक्टर साहब को फोन कर रहे हैं। तो हम इन बातों को लेकर चल रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट आप खुद कर सकें। कोई भी इश्यूज हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 0306783997। इस पर आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर कोई वीडियो सेंड कर सकते हैं अपने जानवरों की, क्वेश्चंस कोई भी आप पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर लें चाहे टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, हम जैसे ही फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।